बिहार में इलेक्शन का माहौल काफी गर्म है। लोग अभी से अपनी अपनी थ्योरी लगा रहे हैं और गेस कर रहे हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी, लेकिन इसका फैसला तो 14 नवंबर को ही होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव में, जो अपने आप में ही काफी यूनिक था। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोक। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1957 का बिहार विधानसभा चुनाव देश के इतिहास में एक बहुत ही अनोखा और यादगार चुनाव था, क्योंकि इसमें पहली और आखिरी बार 2 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम लागू किया गया था। मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक नहीं बल्कि 2 विधायक चुने जाते थे। इस सिस्टम को समझना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बिहार के राजनीतिक विकास को समझने के लिए काफी जरूरी भी। 1957 में बिहार के टोटल 264 विधानसभा क्षेत्र थे और इनमें से 68 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व थी, ताकि समाज के पिछड़े वर्ग को भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। लेकिन सबसे अलग बात थी कि उन 264 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 54 सीट ऐसी थी जहां से 2 MLAs इलेक्ट होते थे, एक जनरल कैटेगरी से और एक रिजर्व्ड कैटेगरी से। इस सिस्टम का मेन मकसद था कि हर समाज के वर्ग को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। उस दौर में भारत का संविधान नया नया ही बना था और डेमोक्रेसी की जड़ मजबूत करने के लिए हर कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्वेशन और इक्वल रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी समझा गया था। इसलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये ड्यूअल मेंबर मॉडल टेस्ट किया गया था। जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे, फतुहा और मसूदी, जहां से 2-2 विधायक इलेक्ट हुए थे। फतुहा से शिव महादेव प्रसाद और केशव प्रसाद, और वही मसूदी से नवल किशोरी से और सरस्वती चौधरी को जीत मिली थी। ऐसे ही कई और डिस्ट्रिक्ट में भी डबल MLA सिस्टम था। 1957 के चुनाव में एक और खास बात थी, उस समय वोटर टर्नआउट बढ़ रहा था। पहले इलेक्शन यानी कि 1952 के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा लोग इस समय वोट देने पहुंचे थे। लोगों में डेमोक्रेसी के प्रति उत्साह बढ़ रहा था और पहली बार बिहार के गांव-गांव तक चुनाव की लय पहुंच चुकी थी। और वही इस इलेक्शन के बाद बिहार के राजनीतिक नक्शे में कई नए नेता उभर कर आए। कांग्रेस पार्टी तब भी राज्य की मुख्य पार्टी थी, लेकिन कुछ जगहों पर इंडिपेंडेंट और अन्य पार्टीज ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन इस 2 MLA सिस्टम ने चुनाव प्रक्रिया को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना दिया था, क्योंकि एक ही सीट पर 2 अलग अलग बैलेट बॉक्सेस, 2 अलग अलग रिजल्ट्स और 2 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। इस वजह से काउंटिंग और रिप्रेजेंटेशन में भी कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें आती थी। इसलिए आखिर में इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब ये मॉडल लंबा नहीं चल पाएगा और 1962 के इलेक्शन से पहले ही इस सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। उसके बाद एक सीट एक विधायक का मॉडल पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन 1957 का ये एक्सपेरिमेंट बिहार के इतिहास में एक डेमोक्रेटिक माइलस्टोन के रूप में आज भी याद किया जाता है। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।